नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हरियाली के बारे में, पर्यावरण के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में, जिनके बिना ये धरती नहीं है। दरअसल आज इसलिए भी इस पर बात करेंगे कि मनुष्य को आसमान तक उड़ना आ गया, मंगल ग्रह तक पहुंचना आ गया, लेकिन धरती पर कैसे रहना अभी तक ये समझ में नहीं आया। उसकी वजह ये कि हम लगातार पहाड़ों को काट रहे हैं, तालाबों को सुखा रहे हैं, नदियों को सूखा बना रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं। तो फिर इसके बिना जीवन कैसे रहेगा? हम तो जी जाएंगे, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे लौटेगी हरियाली। मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी है इस मुद्दे पर बातचीत करने का, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसमें जो पेड़ लगा दिए जाते हैं, अगर उनकी उम्र 4-5 वर्ष की है तो सिर्फ 1 साल आप ख्याल रखिए, अगले साल से वो खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो जानवरों से अपने आप को बचा लेंगे, बकरियों से, गाय बैलों से, और वो निकल जाएंगे बाहर ऊपर आसमान की तरफ। उसकी वजह ये कि अगर आप ट्री गार्ड नहीं लगाते हैं तो फिर पौधे लगाने का मतलब है कि हम एक पौधे की हत्या करने जा रहे हैं। अगर ट्री गार्ड नहीं है तो पौधा तो लग जाएगा, फोटो खिंच जाएगा, अखबार में छप जाएगा और टीवी पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो सूख जाएगा। आज इस पर चर्चा करें उसके पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और साथ ही साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा क्या कहते हैं। पहले इनको सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ लगाने का जो अभियान शुरू किया है उसके लिए साधुवाद है, और इस तरीके के अभियानों को और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों को प्रेरणा मिलती है। जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अन्य संस्थाओं को प्रेरणा मिलती है कि वह सब अपने अपने शहर, गांव, ढानी के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाए। वृक्ष का बड़ा सरल, अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप, अर्थात एक कुआं। इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर, और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारी वेद मंत्रों के लिए है। हमने 6 करोड़ 51 लाख पेड़ों का हर्ष देखा है और उसका करप्शन भी देखा है। अरबों रुपए 6 करोड़, 6.5 करोड़ पौधे लगने में चले गए, एक भी पौधा जीवित नहीं मिला। उसकी फिजिकल रिपोर्ट, फिजिकल इन्फेक्शन राजनीतिक लोगों ने भी किया और पत्रकारों ने भी किया कि पिछली बार की तरह जो हश्र हुआ है पौधारोपण का, 6.5 करोड़ पौधे शिवराज ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान रोपे थे, 10 लाख भी जिंदा नहीं है। ऑडिट कराया जाना चाहिए इसका कि पिछले समय जो घोषणा कर करके पेड़ लगाएं, उनमें से जीवित कितने हैं। हमने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब ने पेड़ पौधे लगाने की बात की, और कांग्रेस ने भी ये कहा कि जो पेड़ लगाए थे वो बचे कितने। तो बचे कितने वो ठीक है, लेकिन हम कितने पेड़ लगाएंगे इस पर भी बात करें, क्योंकि संसार में तो कांग्रेस भी रहेगी और भाजपा भी रहेगी। पेड़ सबको लगाना है। इस पर आज मौका इस बात करनी कि हम ये पूछें कि कितने नहीं लग पाए। आज सवाल है कि हम कितने लगा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे दाना पानी फॉर वर्ड्स के एक तरह से कर्ता धर्ता राज चड्ढा जी, जो समाज सेवी भी हैं, पूर्व में वो राजनेता भी रहे हैं। चड्ढा जी, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 विशेष मेहमान, जो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करते हैं। नाम से ही आप समझ जाएंगे, सुनील दुबे वृक्ष मित्र जी, और हमारे साथ हैं उमा शंकर तिवारी जी, जो 12 महीने यही काम करते हैं, पूरे 24/7 पौधे लगाना और उनको बचाना। खासियत यह है तिवारी जी की कि वो छोटे पौधे लगाने में यकीन नहीं रखते। वो कम से कम 5-7 वर्ष के पौधे हों, इतने बड़े हों कि उनकी
जो ऊंचाई है वो 10-12 फीट से कम ना हो। गड्ढे वो वहाँ करवाते हैं जहाँ चट्टानें होती है, पत्थर को तोड़कर गड्ढा करवाते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं और उसके बाद ट्री गार्ड लगाते हैं। बिना ट्री गार्ड के वो कोई पौधा नहीं लगाते हैं और यही वजह है कि उनके पौधे लगाने का जो प्रतिशत है वो 100% है। 100% पौधे बचते हैं और पहाड़ों में पौधे लगाते हैं, ये खास बात है। चड्ढा जी के बारे में मैंने बताया, दुबे जी जो वृक्ष मित्र हैं उनके बारे में बताया। आज वो अपने साथ एक पौधा लेकर भी आए हैं। पाकड़ का पौधा कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मूल्यवान होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि पीपल का जो पौधा है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद फिर बड़ और नीम और पाकड़, ये ऐसे पौधे हैं जो आपको छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, वो कहते थे कि फलदार के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाएं। अब एक नया रिवाज भी है कि औषधि पौधे लगाएं, नवाग्रह के पौधे लगाएं, नक्षत्रों के पौधे लगाएं। तो आपके पास अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, वैरायटी हैं, नर्सरियां हैं। और उसके साथ साथ जो देहात में लोग काम करते हैं कि बीजों को मिट्टी के गोले बनाकर जब बारिश होती है तो उसको वो जंगलों में फेंक देते हैं, सड़कों के किनारे, रेलवे पटरियों के किनारे। और जब बारिश होती है तो उन पौधों की जो मिट्टी गीली होती है बीज की, जैसे ही मिट्टी गीली होती है पौधे को अंकुरण का मौका मिलता है और वो पौधे अंकुरण के बाद बीज, पौधे और वृक्ष बनते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले उमाशंकर जी आपके साथ की ये जो आपने मिशन बनाया है वो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका आसपास का जो सामाजिक दायरा है वो कितना सहयोग करता है? क्योंकि अगर अच्छे लोग होते हैं तो फिर मोहल्ले और शहर के लोग सहयोग करते हैं। मेरा इसमें दूसरा मानना है कि सहयोग वो तब करते हैं जब लोग अच्छे होते हैं। लेकिन उमाशंकर जी का कहना यह है कि लोग अच्छे होते हैं, इसलिए उमाशंकर तिवारी और सुधीर दुबे जी, वृक्ष मित्र जैसे लोग और राज चड्ढा जी जैसे लोग ग्वालियर में वो काम कर पाते हैं। अपनी अपनी धारणा सब पॉजिटिव हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, काम कर भी रहे हैं बिना इसके कि उनको प्रचार मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, लेकिन वो प्रकृति को समृद्ध कर रहे हैं और पौधों को बचा रहे हैं। उमाशंकर जी, आप कैसे काम कर पा रहे हैं और क्या कठिनाई आती है? देखिए सर, सिंह साहब बहुत बढ़िया विषय है और आपके पास जब भी आएँ तो विषय बहुत अच्छे ही रहते हैं, समाज के लिए हितकारी होते हैं। पर्यावरण के विषय पे जो आपने आज चर्चा की है, अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, लोकसभा अध्यक्ष जी को सुना, हमारे मुख्यमंत्री जी को सुना और हमारे विपक्ष को सुना। तो विपक्ष भी कह रहा है पौधे लगाएं तो उन्हें बचाएं, और हमारे जो मंत्रीगण हैं वो भी कह रहे हैं पौधा लगाएं। पौधा लगाना हमने मजाक बना लिया है, चाहे वो सरकार किसी भी दल की रही हो। पौधों को ज़्यादातर पर्यावरण प्रेमी भी मजाक बनाए हुए हैं। अभी जब अभियान जब भी चला है, पिछले 15 साल के मेरे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो विपक्ष के लोगों भी अगर सुन रहे हो मुझे तो आज जरूर सुन लें कि वो 6.25 करोड़ का एक आंकड़ा लेके बैठे हैं। जबकि 8 दिसंबर 2003 को माननीय उमा भारती जी ने जब सत्ता पे आई थी कांग्रेस के बाद, तो उन्होंने कहा था प्रदेश की जनता के बराबर पौधे लगाएंगे। उस समय प्रदेश की जनता थी 6 करोड़ 25 लाख, और उसके बाद से लेके आज तक लगातार 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ ऐसे पौधे का सरकारी आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूँ, जो सरकार ने घोषणा की है। जैसे इस साल 5.5 करोड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुत भयंकर तापमान हुआ और एक अपील हो गई, एक पेड़ माँ के नाम, इसलिए इस पर ध्यान दिया गया है। बाकी पुराने आंकड़ों को हमारा विपक्ष भी भूल गया है। पौधों को लगाने में अगर हम सत्तासीन हों या विपक्ष हों, अगर मजाक करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का बहुत बुरा करने जा रहे हैं। एक पहले हम कहते थे जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, ऐसे ही मेरे को लग रहा है हमारे जो जिनके पास जिम्मेदारी है वो लोग भूले बैठे हैं कि हम लोग, जैसे अभी मैंने भोपाल की बात करें तो नगर निगम को 1 लाख 20,000 पौधों का लक्ष्य दिया गया था, वन विभाग को 9 लाख का दिया गया था और पूरे शहर को 12 लाख का। तो ये जो आंकड़ा है, तो इस आंकड़े पे अगर आप बात करेंगे, अब कल भी चेक कर लिया जाए तो कई जगह तो पौधों की पन्नी नहीं निकली है, कई जगह पौधे रखे हुए हैं। और ये एक मजाक बना लिया है। नगर निगम के पास ऐसे लोग ही नहीं है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बोला, बेचारे वो गाड़ी में भर के ले गए, एक कोदाली मारी, उधर ही पौधा रख दिया। अब ऐसे पौधे नहीं लगते, ऐसे पौधे कभी लग भी नहीं पाएंगे। एक पौधा जब तक वृक्ष नहीं बनेगा वो क्या हरियाली देगा, क्या पर्यावरण को फायदा पहुंचाएगा। अभी जैसे हम बात करें, अगर भोपाल अकेले की मैं पिछले 6 साल की बात करूं तो 8 लाख 10 लाख का जो आंकड़ा जाता है वो करीब 50 लाख पौधे का हो रहा है। भोपाल अकेले की बात कर रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े। अगर 50 लाख पौधे लग गए थे भोपाल राजधानी में, तो भोपाल की राजधानी का हरियाली का प्रतिशत क्यों कम हुआ? भोपाल में क्यों लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं जो सरकारी संस्थान सर्वे करा रहे हैं, उसमें
तापमान तो बढ़ रहा है, हरियाली कम हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे जो जिम्मेदार विभाग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उसको कभी उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पौधा लगाएं, पौधे के साथ मजाक बिल्कुल ना करें, क्योंकि आने वाले समय बहुत कठिन होने जा रहा है। आज पहाड़ दरक रहे हैं, आप देखिए कितनी भयानक दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रकृति अपना संकेत दे रही है कि अभी भी मान जाओ। जैसे माँ एक बच्चे को डांटती है और एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं संभलता तो फिर वो क्रुद्ध हो जाते हैं, और वही चीज प्रकृति आज करने जा रही है। तो हमारे राजनेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो पेड़ों के साथ कम से कम मजाक ना करें। और पेड़ कोई एक रिकॉर्ड बनाने की वस्तु नहीं है, जो पेड़ों को रिकॉर्ड के रूप में हमारी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो बना रही है। एक दिन में 12 लाख पौधे, अगर यही पौधे मार्च अप्रैल से गड्ढे होना शुरू हो जाते और अभी जाकर लगते, तो शायद मैं कह सकता हूं कि 12 लाख में से 10 लाख तो लग ही जाते, और उसमें प्रॉपर गड्ढे होते, उसकी एक जिम्मेदारी होती। अभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास लेटर आया, उन्होंने छोटे को बोला, छोटे वाले ने नीचे को दे दिया। तो पौधों को तो एक बिल्कुल ये समझ लिया है कि बस एक पेड़ माँ के नाम। अरे आप अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगा रहे हैं, तो आपने देखा वो गड्ढा सही था या नहीं था? उस गड्ढे में पौधा जो हम लगा रहे हैं वो लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये सब चीजें किसके लिए बुरा कर रहे हैं? तो आज हम अपने लिए बुरा कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरा कर रहे हैं। सरकार इसे अभियान बनाए, लेकिन अभियान ये सतत चलने वाला होना चाहिए। गड्ढे पहले हो जाए, बारिश जैसी आती है उस समय होना चाहिए। और आज हमने जो पिछले 24 साल से अपने बागमुगली एक्सटेंशन कॉलोनी में जब हम उस क्षेत्र में गए थे, चट्टानें नजर आती थी, तो हम लोगों ने वहां चट्टानें तुड़वाकर और पौधारोपण करना शुरू करा। और आज आप एक जंगल का जंगल देख सकते हैं वहां जाके। और ये एक खैलिया उमाशंकर तिवारी ने नहीं करा, ये बागमुगली एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासी, हमारे आसपास की कॉलोनियों के रहवासी, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे कर्मचारी संघ के लोग, और यहाँ तक कि बाहर रहने वाले, देश से बाहर रहने वालों की भी मदद, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंची, उन लोगों ने अमेरिका और अभी भी कनाडा से मदद आई है। आप चाहें तो पा रहे हैं। अगले दौर की बातचीत में उनके नाम का भी उल्लेख कर सकते हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, जी जी। चाहे वो आपके एक्सटेंशन बागमुगलिया के लोग हों या बाहर के लोग हों। सवाल ये कि उमाशंकर जी, जो आप काम कर रहे हैं, अगर वैसा काम भी प्रदेश की 10% आबादी करे तो मुझे लगता है कि हरियाली बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं एक कहानी छोटी सी जरूर सुनाऊंगा कि खीर बनाने का जब कार्यक्रम तय होता है राजा के स्तर पर, और कहा जाता है कि हर आदमी एक लोटा दूध लेकर आएगा और उससे खीर बनाई जाएगी, तब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जो मानसिकता है, सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुतायत ये मानसिकता है कि मैं अगर एक लोटा पानी मिलाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर मैं एक गड्ढा नहीं करूंगा, एक पौधा नहीं लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम 50 लाख पौधे तो लगा ही देंगे। हर आदमी एक लोटा पानी मिला रहा है, और जब देखते हैं आखिरी में तो खीर बनाने के लिए सिर्फ पानी ही पानी मिलता है। पौधे की स्थिति बिल्कुल जीरो पर चली जाती है। इसके बाद भी जो लोग काम कर रहे हैं, दुबे जी जैसे जो वृक्ष मित्र काम कर रहे हैं, मैं दुबे जी आपसे जरूर ये पूछूंगा कि क्या आंकड़ों से भी आगे हम जा सकते हैं? क्योंकि आंकड़े तो बहुत सारे हैं। ग्वालियर में हमारे वरिष्ठ जो हैं राज चड्डा जी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वो दाना पानी के रूप में काम करते हैं। मैंने पेड़ पौधे तो अपनी जगह, उसके लिए तो वो संघर्ष कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा में जोड़ा था, लेकिन वो गर्मियों में चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं गाय बैलों के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, दाने पानी की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने काम ही शुरू किया दाना पानी फॉर वर्ड्स के नाम से। मैं आपके पास लौटूंगा चड्डा जी, पहले सुन लेते हैं वृक्ष मित्र दुबे जी को। दुबे जी, सरकारी आंकड़े आप चाहें तो अपना पौधा रख सकते हैं सामने। ये मैं लेके आया था, एक पौधा है, ये पाखड़ का पौधा है। रखे रहिए इसको ऐसे। ये पौधा जो है वो, मैं पहले तो इनसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि रात्रि के वक्त मैंने इसको हाथ लगाया है, और सोने का वक्त होता है इनका। एक पौधा माँ के नाम लगाने का अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, इसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है वो पौधारोपण के लिए कहा और 5.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रख दिया। पौधे ऐसे नहीं लग जाते हैं। मैं ज़मीनी स्तर पर जो है वो काम करता हूँ। मैंने देखा है, फरवरी से हमने गड्ढे खुदवाना प्रारंभ करे जी, और आज हमारे जो हैं वो 50,000 गड्ढे जो हैं वो तैयार हैं, और जिसमें से 30,000 गड्ढों में हमने पौधे लगा दिए हैं, और जो पौधे लगाए हैं वहाँ पर फेंसिंग है। जी, आपको इस वाक्य के ऊपर बहुत सारी बधाई। अगर हम किसी बैठक में होते तो जरूर हम ताली बजा के आपका स्वागत करते कि 50,000 गड्ढे आपने किए और 30,000 पौधे आप जुलाई में लगा चुके हैं। ये बड़ी बात है। अभी तो जुलाई शुरू हुई है, अगस्त सितंबर तक ये मामला चलेगा। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य पूरा करने में मैंने मदद करे, 50,000 पौधे लगे, ये हमारी कामना। जी, ये इसमें आपने जैसा कहा, हम अभी जितने पौधे लगा चुके हैं
और जुलाई अंत तक, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हम जो है हमारा लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जी। हमने उन्हीं जगहों पे पौधे लगाए हैं, अधिकतर पौधे उन्हीं जगहों पे हैं जहाँ पर फेंसिंग है या कवर्ड कैंपस हैं, उन जगह पे हमारे पौधे जो हैं वो लग रहे हैं। आप अगर देखेंगे, भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल में मैनिट कॉलेज है, कॉलेज परिसर के अंदर ऐसी जगह पे हम पौधे लगा रहे हैं जहाँ पर जो है वो गड्ढे पहले से प्रारंभ किए जा चुके थे और वहाँ पर पौधारोपण हो रहा है। कितनी संख्या वहाँ मैंने वहाँ 5,000 पौधे की रखते हैं जी। और इसी तरीके से मैनिट के कॉलेज के परिसर में हम जाते हैं गेट से, तो सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ जब हम जाएंगे नेहरू नगर की तरफ, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर पूरे जो है वो एक जंगल खड़ा हो गया है। उस जंगल को बनाने के लिए मार्च से लेके जून तक और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम लोगों ने जो है वो टैंकरों से पानी डलवाया, जब जाके वो जो है वो जंगल खड़ा हुआ है। मैनिट से नेहरू नगर की ओर जाएंगे हम तो आप देखेंगे कि वृक्षों की गुफा है, वहाँ से हम सड़क के ऊपर से जाते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान भोपाल के अन्य क्षेत्रों के तापमान से 5 से 6 डिग्री कम रहता है और घर के अंदर का तापमान जो है 7 डिग्री 8 डिग्री जो है वो कम रहता है। मैं मेरे घर की बात करता हूँ, मेरे घर में जो है वो जून के महीने में सिर्फ 15 दिन जो है वो हमारे यहाँ कूलर की आवश्यकता पड़ी कि कूलर चलाना है, लेकिन हमने पंखे से काम चलाया, कूलर भी नहीं लगाया। तो स्थिति ऐसी है, अगर आप अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे, उन्हें जंगल बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा घर वृक्षों से ढका हुआ है, सिर्फ गेट दिखता है, बाकी ऊपर जो है कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप पौधे लगाएं, उनको वृक्ष बनाएं और इस तरीके से वृक्ष बनाएं कि आपको वो फ़ायदा दें। फल के पौधे लगाएं, अधिक से अधिक फलदार लगाएं, आम के पौधे लगाइए अधिक से अधिक, जिससे आपको आम खाने को मिलेगा। उसके साथ में हमारे यहाँ की जनरेशन, आने वाली पीढ़ी ये देखे कि आम होता क्या है, किस वृक्ष में लगता है, तो उसको समझ में आए। अमरूद के पौधे लगाइए, जामुन के पौधे लगाइए। ये पेड़ ऐसे हैं, आम का वृक्ष लगाया आपने तो कम से कम 150 से 250 वर्ष तक उसकी उम्र है। इस तरीके से जो जीवित रहेगा। हमने पाखड़ लगा दिया है, ये सैकड़ों वर्ष जो है वो जिंदा रहने वाला वृक्ष है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बरगद लगाएंगे। आप देखिए कि वहाँ पे हम जाते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है भगवान बुद्ध, जिनको वहाँ पर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वृक्ष पीपल का है और आज भी जीवित है और अच्छा खासा लगा हुआ है। इसी तरीके से बरगद के वृक्षों की स्थिति है। हमने बरगद जो है देखे हैं, हमारे भोपाल में 100 साल से ऊपर के बरगद जो है यहाँ पे लगे हुए हैं अभी भी इस तरीके से। तो वृक्षों को बड़ा करना जो है वो एक कठिन कार्य है। मैं बताता हूँ, उमाशंकर तिवारी जी, इन्होंने जो काम किया है वो अद्वितीय काम है भोपाल के लिए। इनका काम जो है सराहनीय है, अति सराहनीय है। आपने पत्थरों को तोड़ के जो है वो पौधे लगाना प्रारंभ किया और प्रारंभ ही नहीं किया। मैं बताता हूँ कि हम जाते हैं भोजपुर के लिए जाते हैं, तो जैसे भोजपुर के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। उस पत्थरों पे वहाँ पर एक जो है वो साधु रहते हैं, संत हैं, उनसे चर्चा हुई, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कैसे क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मिट्टी नीचे है और ये पहाड़ है, हमें कुछ गड्ढे बनाने पड़ेंगे, ट्रालियों से मिट्टी लेके आते हैं और यहाँ पे जो है वो पौधे लगाएंगे। आज उस क्षेत्र में पूरा जंगल बन गया है। बिल्कुल। तो ये ऐसी कोशिश है जो दूसरों के लिए प्रेरणा होती है। हमारे साथ राज चड्ढा जी भी हैं। उस समय लगता है कि पहले दौर की बातचीत में काफ़ी समय निकल गया, 9:48 से ऊपर हो गए और मैं सोचता हूँ कि अगले दौर की बातचीत बड़ी संक्षेप में होगी। चड्ढा जी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। दरअसल आपको हम बार बार इसी साधुवाद देते हैं क्योंकि आप उन जीवियों की सेवा करते हैं जो जिनके पास जुबान नहीं है, पशु पक्षी और गाय बैल। और ख़ासतौर से हमने देखा कि आपके क्लिपिंग्स आती है, वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पर, पेड़ कटने के बाद जो तकलीफ आपको होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी माता पिता को अपने बच्चे के नुकसान होने पर होती है। और शास्त्रों में भी कहा है कि एक पौधा 10 पुत्रों के बराबर होता है, एक पेड़। तो अगर आप 10 पेड़ लगाते हैं तो 100 पुत्रों के बराबर भी आप ना माने, 10 पुत्र ही काफ़ी होते हैं। और अगर जामुन का पेड़ लगाते हैं तो कहते हैं वो बेटियां जो होती हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। जिनको बेटियों की इच्छा है आज की तारीख में, वो जामुन का पेड़ लगाएं, वो आपको मीठा फल भी देंगे और उसका ये निहितार्थ है कि घर में बेटियां भी अच्छी रहती हैं, खूब फलती फूलती हैं और परिवार की ठीक होती है। आपकी राय, जो आप मिशन चलाए हुए उसमें आप किस ढंग से काम कर पा रहे हैं और क्या दिक्कतें आपको उसमें आ रही हैं? जी, मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगा मेरे आदरणीय वृक्ष मित्रों को, दुबे जी को, माननीय तिवारी जी को।
जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कल्पना से भी परे है और अत्यंत असाध्य काम जो है उसको उन्होंने करके दिखाया। मैं उनको नमन करता हूँ। ग्वालियर में क्या मेरा एक मूल सोच मेरी ये है कि वृक्ष लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन वृक्ष को बचाना और अच्छी बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में इतने वृक्ष काटे गए हैं विकास के नाम पर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले जब आप रोडवेज की बस से एक शहर से दूसरे शहर जाते थे ना, तो सड़क जो है दोनों ओर के पेड़ों से छाया में चलती थी, धूप नहीं दिखाती थी। बिल्कुल। मगर आज वो पेड़ खत्म हो गए क्योंकि हमने हाईवे बना लिए। भाई हाईवे तो जरूरी थे, लेकिन यार इतना क्या हम नहीं कर सकते थे कि यही पेड़ हम सड़क के बीच में ले लेते, दूसरी साइड और उतनी बड़ी सड़क बना देते, बजाय दोनों ओर के पेड़ आपने काट कर आधी आधी सड़क बढ़ा दी। आप थोड़ा सा तो ध्यान से काम करिए। आज भी समझदार लोग ऐसे हैं, वो अपने पेड़ को बचाने के लिए बालकनी में छेद करके पेड़ को बचा लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन इस ओर चिंता होना चाहिए। और ये तभी होगी जब आपका ममत्व होगा वृक्षों के साथ, जब आप समझेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए इनकी कितनी आवश्यकता है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, मगर पेड़ बचाना और अच्छी बात है। अब ग्वालियर में ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना में एक छोटा सा नया शहर बसाया जा रहा था। 6000 पेड़ काटने की योजना थी। अब उसके विरुद्ध हमने आंदोलन किया और आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो हमने न्यायालय की शरण ली, तो ग्वालियर हाईकोर्ट ने उन 6000 पेड़ों को बचाया। तो ये बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ, क्षमा करें मुझे मेरी स्पष्टवादिता के लिए, कि जितना पेड़ों को नुकसान सरकारों ने पहुंचाया है उतना आम आदमी ने नहीं पहुंचाया। विकास के नाम पर तालाब काट दिए गए, मल्टियां खड़ी कर दी गई, सड़कें चौड़ी कर दी गई, पुल बना दिए गए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि ये किसके काम आएंगे। 50 साल बाद क्या स्थिति होगी। इस वर्ष जो है टेम्परेचर हाईएस्ट था सारे देश में। फिर अब उसके बाद बाढ़ों का दौर चला है, फिर पहाड़ों के दरकने का दौर चला है। ये किसके कारण है? इसी कारण है कि आपने पर्यावरण का महत्व ही नहीं समझा। ना आपने नदियों की चिंता करी, ना आपने तालाबों की करी, ना पहाड़ों की करी, ना पेड़ों की करी। अरे यही हमारा जीवन है। ये आने वाले जीवन को प्राणवायु यही देने वाले हैं, यही हमें जिंदा रखने वाले हैं। लेकिन एक और वोट और दूसरी ओर पैसा, इन दोनों ने हमारे समाज को जैसे पागल कर रखा है, खासकर हमारा नेतृत्व करने वालों को। विकास के नाम पर, वोट के नाम पर वे कुछ भी किए जा रहे हैं और कल की चिंता नहीं कर रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुबे जी और तिवारी जी को प्रणाम करने के साथ ग्वालियर के 2 महापुरुषों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इनका ही अनुसरण किया है। एक है हमारे श्री अजीत वरैया जी। उन्होंने एक पूरे समझी पहाड़ी को, कोई 60 बीघा का क्षेत्र था, उस पहाड़ी में उन्होंने हजारों वृक्ष लगाए हैं, तरह तरह के वृक्ष लगाए हैं। आज आप वो देखने लायक है गोपाचल पर्वत। और दूसरे हमारे हैं एक श्री इंद्रदेव सिंह, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर 12,000 पेड़ लगाए हैं पिछले 8 साल के अंदर। 12,000 पेड़। और वहां जाए तो अलग ही वातावरण दिखाई देता है। तो ऐसे भी लोग हैं धुनी, लेकिन उनके काम में बजाय मदद करने की बाधा पहुंचाने वाले भी लोग हैं जी। मगर जो धुनी है वो अपना काम करते हैं और समाज ऐसे ही चलता है साहब। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़े, दुबे जी और तिवारी जी जैसों की, इंद्रदेव जी की और अजीत वरैया जैसों की। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और ऐसे लोगों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। बिल्कुल चड्ढा जी, आपने अजीत वरैया जी का नाम लिया, इंद्रदेव जी का नाम लिया, उनको तो साधुवाद है ही और हम सब उनके ऋणी भी हैं। लेकिन ग्वालियर में आप जो काम कर रहे हैं चड्ढा जी, हर आदमी जो काम करता है वो अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से नहीं करता, लेकिन जमाना देखता है कि जो काम तिवारी जी भोपाल में कर रहे हैं, जो दुबे जी कर रहे हैं, चड्ढा जी आप जो ग्वालियर में कर रहे हैं, उससे पूरा मध्य प्रदेश उसको देखता है। और साथ में जो आपने अजीत वरैया जी और इंद्रदेव जी का नाम लिया, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इसमें काम करें। लेकिन मैं एक इस तरफ जरूर जाना चाहूँगा, आपके पास आ रहा हूँ मैं, कि जिस ढंग से लोग रिश्वत लेते हैं, अगर उस रिश्वत का एक हिस्सा पेड़ पौधों के नाम पर भी वो जोड़ दें कि साहब ये तो रिश्वत मेरी 500 रुपये है और 100 रुपये एक पौधे का है, 250 रुपये एक पौधे के ट्री गार्ड के लिए मैं ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग हंसी हंसी दे देंगे। हालांकि मैं खराब उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से लोग रिश्वत खोरी करते हैं और जिस ढंग से लोग रिश्वत देने को मजबूर होते हैं, अगर वो 250 रुपये का ट्री गार्ड बनाने के लिए उनसे पैसे मांगे जाएंगे तो मुझे लगता है कोई इनकार नहीं करेगा कि ठीक है आप ये 250 रुपये रिश्वत के लीजिए, लेकिन ट्री गार्ड जरूर आपके, जिसे मैं कहूँगा कि न्यायालय की परिसर में या राजस्व जो तहसील कार्यालय होते हैं, कलेक्टर कार्यालय होते हैं,
नगर निगम परिसर होते हैं, स्कूल कॉलेज के जो परिसर होते हैं, और खासतौर से शहरों में जो खुले इलाके होते हैं जो खाली होने की वजह से अतिक्रमण के शिकार होते हैं, उन क्षेत्रों में अगर पौधे लगाए जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें सुधर सकती है। आपकी राय छोटी सी मैं जरूर इस पर जोड़ूंगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री ही जब हाथ धोना सिखाएंगे तब देश हाथ धोना सीखेगा? क्या देश का प्रधानमंत्री जब ये कहेगा कि एक पौधा माँ के नाम लगाओ तभी हम माँ के नाम पर पौधा लगाएंगे? ऐसे हम मशीन क्यों हो रहा है कि कोई कहेगा हमारी बटन दबाएगा तो हम काम करेंगे? कुछ हमारे पास बुद्धि विवेक है। अगर हम रिश्वत ले सकते हैं अपने विवेक से तो पौधा भी लगा सकते हैं। बहुत छोटी सी दुबे जी आपकी राय इसमें। समय खत्म हो गया, लेकिन 2-2 4-4 वाक्यों में जी। मैं कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है जी, इस अभियान के अंतर्गत यदि वो गुड़ी क्षेत्र चुने, गुड़ी क्षेत्र के 45 किलोमीटर के जंगल जो है वो कट गए हैं जी। आज देश का प्रथम पेपर जो है दैनिक भास्कर, उसमें उसकी रिपोर्ट दी है और उसमें कहा है कि यहाँ से वहाँ तक वहाँ वन विभाग ने जो है अमला भेज के 500 आदमी गए हैं वहाँ कार्रवाई करने के लिए जी। और ये कार्रवाई सिर्फ 1 दिन की हुई है। अभी लगभग वहाँ से जो है जो कार्रवाई हुई है वो 2 किलोमीटर क्षेत्र में भी नहीं हुई है। बिल्कुल। अगर इसमें काम करेंगे तो 1 करोड़ पौधे सिर्फ गुड़ी क्षेत्र में जो है वो लगाए जा सकते हैं, जो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का जंगल काटा गया है। बिल्कुल। उमाशंकर जी आपकी राय। देखिए, जिस प्रकार से पूरे शहर को गंदा कर देते हैं राजनेता के, जो उनके प्रशंसक होते हैं उनके जन्मदिन पर या अन्य जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाते हैं, वो लोग उन नेताओं के नाम पर और उनकी जीत के नाम पर अगर पौधे ट्री गार्ड सहित बड़े बड़े 10-10, 12-12 फीट के पौधे लगाएं तो शहर सुंदर हो जाएगा और जो नेताजी की जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी। बहुत उपयोगी रहा है ये। चड्डा जी आपका कुछ कहना और अंतिम? मेरा कहना इनसे थोड़ा सा अलग है जी आपसे। आप रिश्वतखोर अधिकारी से ये अगर कल्पना करें कि वो पेड़ के नाम पर पैसा मांगेगा तो ये कभी नहीं होगा। वो जिससे पैसा ले रहा है उसके बेटे की उसको परवाह नहीं है, तो वो पेड़ों की क्या चिंता करेगा? ये सोच कुछ अलग ही होती है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए और कल के लिए जो सोचते हैं। बिल्कुल चड्डा जी, हम तो ये सोचते हैं कि बेईमान आदमी भी कई बार ईमानदारी से काम कर देता है, भ्रष्ट आदमी भी भगवान के मंदिर में जाकर रिश्वत के पैसे का 10% चढ़ाते हैं। हमने इसलिए कहा कि शायद ये सद्बुद्धि उनको आ जाए कि 1000 रुपये रिश्वत में से 250 रुपये ट्री गार्ड के भी हम लें तो कोई दिक्कत नहीं, लोग देंगे। लेकिन आज समय का हमें फिर कभी दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं वो इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं। 51 लाख पौधे लगाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो करते हैं ऐसा, मुझे लगता है कि इंदौर की तासीर है, कैलाश विजयवर्गीय की तासीर है कि वो जो काम हाथ में लेते हैं तो उसके आसपास, लक्ष्य के आसपास पहुंच जाते हैं। भोपाल में भी 12 लाख पौधे लगाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक पौधे मध्य प्रदेश में लगाने की बात हो रही है। अगर इसका हम 50% भी पौधे बचाने में सफल हो गए तो ये हमारी एक तरह से उपलब्धि होगी। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करता हूँ। समय की तंगी है, चर्चा करने का तो बहुत मन था लेकिन घड़ी हमें रोक रही है। चड्डा जी आपका साधुवाद और दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही कि ये हरियाली बची रहे, बनी रहे और पनपती रहे। बखबर में इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।